इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली। मैं बताना चाह रहा था कि जो विगत 3-4 महीनों से चर्चा थी कि कैसे प्रतिष्ठा होगी, कैसे पात्र आएंगे, कैसे पब्लिक आएगी, कैसे क्या होगा, लेकिन आज उन सब चर्चाओं पर पूर्ण विराम लग गया, क्योंकि आपने जिनेंद्र भगवान की अर्चना ऐसी करी कि सारी चर्चा खत्म हो गई और आपकी अर्चना के माध्यम से पाषाण से प्रतिमा का रूप लेकर प्रतिमा जिन मंदिर में विराजमान होने वाली है। पुण्यशाली वे लोग हैं जो भगवान की प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं, लेकिन पुण्यशाली आप भी हैं कि भगवान को भगवान बनते हुए आपने अपनी इन आंखों से देखा है, तो आपके पुण्य की भी प्रबल अनुमोदना है। इंद्र इंद्राणी बन गए, पात्र बन गए, लेकिन इन सब के बावजूद आज भगवान का मोक्ष करना का महोत्सव। मैं बताना चाह रहा था कि पैसा बहुतों के पास है, लेकिन पुण्य नहीं है। यदि हर पैसे वाला पुण्यशाली होता तो एक एक शहर में 2-2, 4-4 मंदिर नहीं, बल्कि यदि 200 मकान हैं तो 20-25 जिनालय जरूर बन जाते, क्योंकि पैसे के साथ पुण्यवान होना जरूरी है। पैसा बहुतों के पास है, लेकिन पुण्यवान हर कोई नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ अशुभ कर्म का उदय था जो हम विशेष पात्र नहीं बन पाए, लेकिन इस पंचराग में एक ही भावना भाव कि हे प्रभु, मेरे अशुभ कर्म में से आ निकल जाए और शुभ कर्म रह जाए, जिसमें आने वाले पंचराग में हम हिस्सा ले सकें। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करना आपके जीवन का सातिशय पुण्य को दर्शाता है। एक बार जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन से कई लोग सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, कई लोगों का सम्यक दर्शन शुद्ध हो जाता है। और आपके द्वारा विराजमान की गई प्रतिमा, मैं हमेशा कहता हूं कि जिन मंदिर में प्रतिमा विराजमान करते हो उसका पुण्य थोड़ा है, अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र में प्रतिमा विराजमान करते हो उसका पुण्य बहुत बड़ा होता है। क्योंकि यहां पर हो सकता है कि आप साल में 1-2 बार आओ, लेकिन प्रतिमा विराजमान करने के बाद जितने भी तीर्थ यात्रा को आते हैं सभी लोग उन भगवान के दर्शन करते हैं, और जब वो भगवान के दर्शन करते हैं तो उनका छटाक पुंस आपको जरूर मिलता है। मैं देखता था विधिनायक प्रतिमा दातार जो हमारे पवन जी शकुंतला डेयरी वाले जब आए कि महाराज जी ये प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं, विधिनायक प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं, मैंने कहा अच्छी बात है। तो बोले डेयरी वाले हैं, तो मेरे को समझ में आ गया डेली वाले हैं। क्या कहा इन लोगों ने कि वो जो है डेयरी वाले हैं, और मुझे समझ में आ गया डेली वाले हैं। लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि डेयरी वाले तो उनका व्यापार होगा इसलिए है, लेकिन दान देने में डेली वाले हैं कि रोज कुछ ना कुछ दान करते कि डेली वाद दान देने वाले। ये अनुमोदना है। विधिनायक प्रतिमा जो है सारा संस्कार होता है। और आप सब लोग जितने लोग बैठे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिंदगी में प्रतिमा विराजमान तो सब जगह करते हो, लेकिन अपने पैसे से, अपने द्रव्य से एक ना एक जगह विधिनायक प्रतिमा जरूर विराजमान करना, क्योंकि सारी प्रतिमाओं के सारे संस्कार सबसे ज्यादा यदि होते हैं तो विधिनायक प्रतिमा के माध्यम से होते हैं। क्योंकि प्रतिष्ठा महोत्सव तो 2400 भगवान का हो रहा है, लेकिन कहा जाता है आदिनाथ जिनेबिंब पंचनाथ प्रतिष्ठा महोत्सव। पाषाण से परमात्मा की यात्रा, नरसिंह नारायण की यात्रा, और आज यहां पर मोक्ष कला के माध्यम से प्रभु मोक्ष गमन को चले गए, और हम लोग वहीं के वहीं हैं। आपने कितने पंचनाग देख लिए, कितने पंचनाग में प्रतिमा दान दे दी, कितने पंचनाग में आपने गुरुओं को सुन लिया, लेकिन आपकी मति सही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आप इस कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो। जैसे डॉक्टर जब सुई लगाता है तो सुई का असर जब तक रहता है जब तक आदमी स्वस्थ रहता है, लेकिन ये परमात्मा रूपी सुई है, इसका असर आपके जीवन में जिंदगी भर रहे तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसी सुई है जो एक बार जिसको लग जाए वो पूर्ण स्वस्थ हो जाता है।
निरोगी हो जाता है, सुख शांति समृद्धि में आ जाता है। लेकिन अंतर इतना है कि जब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक आपका कल्याण कैसे होगा। आज मथुरा सिद्ध क्षेत्र जम्बू स्वामी जहां से मोक्ष गए, आदित्यनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा, आचार्य गुरुदेव श्रीमती सागर जी महाराज की तपस्थली प्रथम चतुर्मास स्थली, उस मथुरा 84 में जो काम बहुत सालों में होता है, यहाँ की कमेटी ने उस काम को सालों में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि 15-20 दिन में संपन्न करा दिया। निश्चित रूप से सारी मथुरा समाज, सारी मथुरा कमेटी आशीर्वाद साधुवाद के पात्र है। मैं इसमें यह नहीं कहता कि मात्र कमेटी के लोगों का सहयोग है, मैं तो कहता हूं कि पूरी मथुरा जैन समाज के एक एक बच्चे का सहयोग है। जो यहां पर आ रहा है वही भी पुण्य कमा रहा है, और जो कुछ कारण से नहीं आ पाया उसने भी पुण्य का अर्जन तो किया ही है। आज जीवन में आप अपने पुण्य की, भाग्य की सराहना कीजिए। आपका पुण्य बड़ा है, इसलिए आप यहां पर खड़े हो। आपका यदि पुण्य बड़ा नहीं होता तो आप यहां पर नहीं होते। आपका पुण्य बड़ा है इसलिए आप यहां पर हो, और जिसका पुण्य छोटा है, जो जिसका पुण्य कम है, तीव्र से तीव्रतर नहीं बल्कि मंद से मंदतर है, वह इस रास्ते से 4-6 बार निकल गया, लेकिन पंचनाक में आकर एक चावल का दाना नहीं चढ़ा पाया। विचार की लोग कहां कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं कि यहां पर पंचनाक हो रहा है, गुरु दर्शन हो रहे हैं, जिनवानी का श्रवण हो रहा है, जम्बू स्वामी जी के दर्शन हो रहे हैं, और आप अपने घर से 4 कदम नहीं चल पा रहे। विचार करिए दृष्ट, जब भरत चक्रवर्ती को समाचार मिला, और एक नहीं 3 समाचार मिले। कौन कौन से समाचार मिले? कौन कौन से समाचार मिले? भगवान को क्या हुआ? भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, मोक्ष गमन को जाने वाले, पुत्र की उत्पत्ति हुई, और आयुधशाला में चक्ररतन हो गया। आप सोचिए कि आप यहां पर बैठे हो, आप यहां आने को है, आपको मालूम चले कि आपके नगर में महाराज जी आ रहे हैं, और आपकी फैक्ट्री बहुत ज्यादा चल गई उसी समय, और आपके घर में पोता पोती हुआ है, तो आप कहां भागोगे? ऑप्शन 3 है, जाना एक जगह है, कहां जाओगे आप? व्यापार की तरफ भागोगे, पुत्र की तरफ भागोगे, कि महाराज की तरफ भागोगे? महाराज तो आज नहीं तो कल मिल जाएंगे, पुत्र तो घर में आ ही गया, लेकिन व्यापार नहीं चलेगा तो क्या होगा? लेकिन आदिनाथ भगवान जब उगवे तो भरत चक्रवर्ती ने क्या किया? न पुत्र के साथ में गए, न चक्रशाला में बस गए, बल्कि वह तो जहां पर तीर्थंकर थे वहां पर गए। और पहले के समय में जब समाचार मिलता था कि मुनि महाराज आ रहे हैं, लोग अपने आसन से खड़े होते थे और 7 कदम चलकर वहां पर बैठकर नमस्कार करते थे। लेकिन आज तुम्हारा दुर्भाग्य है कि सामने मुनि महाराज आ रहे हैं, लेकिन तुम खड़े होकर बैठ के नमस्कार नहीं कर पा रहे हो। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। संत निकल रहे हैं सामने से, तुम्हारे हाथ नहीं जुड़ रहे। भगवान की प्रतिमा का अभिषेक हो रहा है, बैठे बैठे तुम हाथ नहीं जोड़ पा रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारे जीवन का और क्या होगा। लोग अभिषेक करने दुनिया से आ रहे हैं कि जम्बू स्वामी का 4 साल में अभिषेक हम करेंगे, और हम यहां बैठे बैठे अभिषेक को देख भी नहीं पा रहे, तो हमारा दुर्भाग्य क्या होगा। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करें। आपके जीवन का भाग्य यदि प्रबल होगा तो आप समझ के चलना कि आपका जो दुर्भाग्य है वह भी सौभाग्य में बदल जाएगा। लेकिन आज हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। आप क्या हो? प्रत्येक व्यक्ति में अनंत शक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति में अनंत सामर्थ्य है। आप करके तो देखिए, दोनों माता जी समझा रही थी आपको, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, लेकिन आप तो क्या है, लकीर के फकीरों की। महाराज ने बोला ताली बजा दी, और जब ये ताली बजाता है ना तो ये भी ताली बजाता है। उससे पूछो क्यों बजा रहा है? बोले ये बजा रहा है इसलिए ताली बजा रहा हूं। क्या है? अरे उसको ताली बजाना छोड़ो, ताली बजाओ कि ना बजाओ, लेकिन अपने कर्म रूपे ताली कितने खोल पा रहे हो, यह महत्वपूर्ण हुआ करता है। किसी ने पूछा कि जो बार बार आती है उसका नाम क्या है? किसी ने पूछा कि जो बार बार आती है उसका नाम क्या है? कौन चीज बार बार आती है? मैंने पूछा बताइए, आप बताइए। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, मैंने पूछा कि बार बार आती है उसका नाम क्या है? तो एक खड़े होके बोला नींद। प्रवचन में भी आ जाती है बोले।
बार बार आती है उसका नाम क्या है? तो कहने लगे नींद। बोले क्यों? बोले प्रवचन में भी आ जाती है। मैंने फिर पूछा कि बार बार आती है उसका नाम क्या है? बार बार आती है उसका नाम क्या है? बोले मेरी पत्नी। बोले बार बार आती है कि सामान ले आना, ये ले आना, ये ले आना। मैंने कहा ये भी गलत। फिर मैंने पूछा कि बार बार आती है उसका नाम क्या है? तो हर आदमी अपनी बात बता रहा था। लोग बोले महाराज अब बता दो। तो मैंने कहा जो बार बार आती है उसका नाम है मौत। क्या है? जो बार बार आती है उसका नाम है मौत। और मैंने कहा जो एक बार आता है उसका नाम क्या है? तो मैंने पूछा बताओ भाई एक बार आता है उसका नाम क्या है? तो एक महिला खड़े होगी बोले दूल्हा। एक बार घोड़ी चढ़ पर आता है बोले। फिर पूछा जो एक बार आता है उसका नाम क्या है? तो सब अपनी बताने लगे। लेकिन जो बार बार आती है उसका नाम है मौत, और जो एक बार आता है उसका नाम है मोक्ष। क्योंकि मोक्ष एक बार आता है। आपसे पूछो इतने सारे सैकड़ों लोग बैठे हो, इसमें से मोक्ष से आने वाले कितने लोग हैं? अच्छा मोक्ष जानना कौन कौन चाहता है? ऑल टू ऑल, ए टू जेड। लेकिन कर्म कैसे हैं? स्वर्ग जाने से जैसे भी नहीं। मोक्ष तो छोड़ो, मोक्ष पल मिलता धीरे धीरे, लेकिन पहले स्वर्ग तो जाने की तैयारी करो। स्वर्ग जैसे ही काम नहीं है और मोक्ष की बात कर रहे हो। मोक्ष जाएंगे, मोक्ष जाएंगे। तुम सारे मोक्ष जाओगे तो हम कहां जाएंगे? आप सब सीधे भगवान की पूजा करने से मोक्ष ले जाओगे तो करवाने वाला तो पहले जाएगा। महानुभाव, जीवन का सार संसार नहीं है, जीवन का सार सन्यास है। और यह सन्यास का मार्ग ऐसा है कि जो एक बार इस सन्यास के मार्ग में चल जाता है उसके जीवन में कहीं ना कहीं संसार का सुख ना मिले, लेकिन परमात्मा का जो सुख रूपी अमृत है उसको जरूर मिलता है। आप निश्चित रूप से सन्यास नहीं धारण कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जो सन्यासी हैं उनकी सेवा तो कर सकते हो। अभी मैं आपसे खड़ा करके कहूं कि 20 आचार्यों के नाम बताओ, आपको पुरस्कार दिया जाएगा। 20 आचार्यों के नाम, तो आदमी सोचेगा, विचारेगा। क्यों? अभी लोगों को 24 भगवान के नाम ठीक से मालूम नहीं, 24 भगवान के चिन्ह ठीक से मालूम नहीं, और वह आराधना करने का प्रयास करें। कैसे होगा? कुछ मत करो, रोज एक भगवान के बारे में सोचो, विचार करो, 24 भगवान के नाम चिन्ह सब याद हो जाएंगे। एक बार ऐसे ही हुआ, जैसे बहुत सारे लोग बैठे ना अच्छा यहां पर जो बैठे हैं प्रतिमा किन की विराजमान हो रही है अंदर? हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5 7 8 10 20 25 24, हाँ 26 ही हैं। बहुत अच्छा, बहुत पुण्य की अनुमोदन, आपने प्रतिमा दी है। एक बार ऐसी ट्रेन में सफर चल रहा था, एक व्यक्ति, एक बड़े शहर का व्यक्ति था, बॉम्बे का मान लो। उसी ट्रेन में एक व्यक्ति और सफर कर रहा था, और भाई जैन है, इसकी पहचान कैसे होगी? तो मोबाइल में घंटी बज गई, गुरु की रिंगटोन। तो बोले भाई साहब आप जैन हो? बोले हाँ। बोले आप भी जैन हैं क्या? बोले हाँ। तो अब जब इंट्रो चालू होता है तो क्या बात होगी कि क्या करते हो, मंदिर जाते हो कि नहीं? तो पहले वाला बड़ा धार्मिक था और दूसरे वाला नाम का धार्मिक था। तो पहले वाले ने पूछा मंदिर जाते हो? अरे बोले कमाल कर दिया साहब, मंदिर जाते हो? मेरे घर के पड़ोस में मंदिर है। बोले तुम्हारे तो पुण्य की अनुमोदना है, तो मंदिर तो कभी कभी जाते होगे। अरे बोले कभी कभी छोड़ो, अपने जन्मदिन पे और सालगिरह पे तो जरूर जाता हूं। कभी अभी छोड़ो, जन्मदिन सालगिरह पे जाता हूं और 14 के दिन भी चला जाता हूं। उसने पूछा कौन से भगवान मूल नायक है आपके मंदिर के? अरे बोले कमाल कर दिया, मंदिर के मूल नायक भगवान मेरे, मूल नायक की बेटी मेरी, शिखर भी मेरे परिवार की ओर से है। तो बोले कौन से भगवान हैं? अरे क्या बताऊं, तुम इतनी बात पूछते हो मुझसे। मेरे परिवार की ओर से मूल नायक भगवान 25वें तीर्थंकर बाहुबली भगवान हैं, जिनका चिन्ह जो है बेल का है। क्या कहा? 25वें तीर्थंकर बाहुबली भगवान है जिनका चिन्ह बेल का है। वह समझ गया कि ये नाम का जैनी है। बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रतिमा विराजमान कर रहे हो, ये तो मालूम चलो कि जो प्रतिमा विराजमान करी उनके भगवान के माता पिता का नाम क्या है, चिन्ह क्या है। आप अपने बच्चों को जब बताओगे, विरासत दोगे, तो मालूम तो होवे। बस अर्घम निरपामती, अर्घम निरपामती, बस हम बन गए सोदर, हम कुबेर, माता पिता बन गए, सब कुछ हो गया। काय के बन गए? बस पंचराग हो रहा था, बन गए। अरे बनोगे नहीं, और जो बन जाता है ना वह बन गमन करता है। हम लोग बन गए, मुनि महाराज आदि का छुल्लक छुल्ली का बन गए, इसलिए हम लोग बन गमन करते हैं। और तुम लोग बन रहे हो, लड्डू पेड़े बन रहे हो खाली। क्या हो रहा है? मथुरा में
आने के बाद लोग पेड़ा जरूर खाते हैं, लेकिन अगले बार जब कोई मथुरा आएगा तो अजितनाथ भगवान का सहस्त्रकूट जिनालय दिखने आएगा। ऐसी समिति सुंदर सी व्यवस्था मथुरा वाली बना रहे। सुंदर सा पंचनाक संपन्न हुआ और मैंने बताया ना कि मथुरा समाज का एक एक बच्चा कार्य को करने के लिए उद्यत था, लेकिन कुछ लोग विशेष रूप से लगातार सेवा में थे। उसमें मुख्य रूप से हमारे विजय सेठ जी, डॉक्टर जयप्रकाश जैन, प्रमोद जैन टाइल्स वाले जिन्होंने रीम की बजी स्थापित करी, प्रमोद जैन कोयले वाले, राजीव जैन, जयप्रकाश जैन, पीयूष जैन, राजू जैन, निर्भय जैन, मुकेश जैन, अतुल जैन, समीर जैन, मुकेश जैन, विशेष जैन, पदमचंद जैन और आदि आदि जो लोग हैं, सबके नाम लेना संभव नहीं होता है। सबके सारे लोग लगे रहे, छावड़ा जी लगे रहे, सबको ही लगे रहे। और इन साथ में जो हमारे आपके प्रतिष्ठा महोत्सव को संपन्न कराया हमारे प्रिय प्रतिष्ठाचार्य पंडित सतीश शास्त्री सरल, आलोक शास्त्री जी, आपके स्थानीय विद्वान जिनेन्द्र शास्त्री जी, नवोदित विद्वान अंशुल जी और साथ साथ में यहाँ की जो आपकी डॉक्टर अर्चना जैन है। मैं समझता हूँ कि इन सब लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से आपके पंचनाक को अच्छी तरह से निभाने का प्रयास किया। साथ साथ में जो महिला मंडल है, आदि आदि महिलाएं हैं, सारी समाज में कह रहा हूँ एक एक बच्चा यहाँ पर लगा हुआ है। आप तो आए, आपने प्रतिमा का दान दिया, चल पड़े। सौभाग्य सागर जी मुनिंद्राय नमः। वर्षा योग हेतु समस्त मथुरा दिगंबर जैन समाज की ओर से चरणों में नमोस्तु पूर्वक महार्घम नृपामि। परम प्रभु भगवान की शुभ कृष्ण फाल्गुन सप्तमी संवेद गरीब ध्यान के सुहार श्रावणी और सुविकार पाए के मुक्त है। गुरु शांतिनाथ भगवान की भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली।